आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गजेंद्र प्रसाद और आज आपके पास लेकर आया हूँ एक दिव्य भेंट। जी हाँ, दिव्य भेंट। आज का विषय है शिवलिंग का दिव्य रहस्य वेद, पुराण और विज्ञान की दृष्टिकोण से। हमारे बहुत से भाई बहन ये पूछते हैं कि आखिर शिवलिंग का यह कौन सा रूप है, कौन सा प्रारूप है, ऐसे हम देवता को कैसे मानते हैं। यहाँ तो ये पत्थर का एक लंबा सा लिंगनुमा है, नीचे अर्घा लगा हुआ, ये क्या है। यानी शिवलिंग का जो प्रारूप है, शिवलिंग का जो हम लोग को देखने में जो लग रहा है, उसके विषय बहुत से युवाओं को जानकारी नहीं है या बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, और सही जानकारी तो बहुत लोगों को नहीं ही है। तो आइए आज हम सभी जानेंगे शिवलिंग का दिव्य रहस्य वेद, पुराण और विज्ञान की दृष्टिकोण से। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब बंधुओं, हमारे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उस महान रहस्य को समझने के लिए जो न केवल हिंदू धर्म का हृदय है बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मूल भी है। यह रहस्य है शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग का रहस्य। अक्सर लोग पूछते हैं शिवलिंग क्या है, इसका प्रारूप कैसा है, यह पूजा परंपरा कब और क्यों बनी, क्या यह केवल एक पत्थर है या इसमें भी कोई दिव्यता छिपी है। बंधुओं, आज मैं आपको पूरे प्रवाह में कथा, इतिहास, पुराण, वेद और विज्ञान सबका सहारा लेकर समझाऊंगा कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। और जब आप इस कथा को सुनेंगे तो निश्चय ही आपके हृदय में महादेव के प्रति और अधिक भक्ति, श्रद्धा जाग उठेगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिंग का वास्तविक अर्थ। सबसे पहले हमें लिंग शब्द को समझना होगा। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, संकेत। संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग एते अनेन इति लिंग, अर्थात जिससे किसी सत्य का बोध हो वही लिंग है। जैसे धुएं को देखकर हम जानते हैं कि आग है, वैसे ही शिवलिंग को देखकर हमें उस अदृश्य अनंत निराकार महादेव का स्मरण होता है। ऋग्वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। लेकिन बंधुओं, मनुष्य की बुद्धि को ध्यान के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है ना। यही कारण है कि ऋषियों ने शिवलिंग का स्वरूप गढ़ा। अब हम सभी जानेंगे शिवलिंग का प्रारूप क्या है। शिवलिंग मुख्यतः दो भागों में होता है। ऊपरी अंडाकार भाग, यह गोलाकार, बिना आरंभ और अंत का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की निराकार चेतना का प्रतीक है। नीचे का आधार, उसे हम पीठ या पीठिका कहते हैं, यह शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की मूल ऊर्जा है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, शिवलिंग का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं हैं। शिव के बिना शक्ति शून्य है और शक्ति के बिना शिव अधूरी है। अब आइए एक अद्भुत कथा सुनते हैं जो शिवलिंग के उद्भव को स्पष्ट करती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूं इसलिए मैं महान हूं। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूं इसलिए मैं महान हूं। तभी वहां एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना ऊंचा और गहरा कि उसका न तो आरंभ मिला और न अंत। विष्णु जी बराह बनकर नीचे गए पृथ्वी के तल में, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का न अंत जान पाया न आरंभ। तब दोनों ने स्वीकार किया कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव का निराकार रूप है। वह अग्नि स्तंभ भी शिवलिंग ही था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं
यह अनादि और अनंत का प्रतीक है, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत है। वेद और उपनिषदों में लिंग का रहस्य, वेदों में प्रत्यक्ष रूप से शिवलिंग शब्द नहीं मिलता, परंतु रुद्र और अनादि ब्रह्म का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद कहता है कि शिवं शांतं अद्वैतं, शिव शांत है, वे अद्वैत हैं। श्वेतांबर उपनिषद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात एक ही देव है जो सब जीवों में छिपा हुआ है। बंधुओं, यह निराकार ब्रह्म ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजित हुए। अब आइए इसके दार्शनिक पक्ष को हम सभी देखते हैं। गोलाकार लिंग ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक, चौकोर पीठ का स्थूल जगत और धरती का प्रतीक, दोनों का संगम चेतना और ऊर्जा का संगम है। बंधुओं, यह हमें सिखाता है कि जीवन तभी संभव है जब और शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो, नहीं तो जीवन का कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता है, शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन है, तो इस जीवन को जीने के लिए हम सभी शिवलिंग की पूजा कब और कैसे किए, कब शुरू हुई ये पूजा? तो हम सभी ध्यान देंगे तो पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 वर्ष पूर्व की है, खुदाई में लिंग और पीठिका मिले। वैदिक काल में रुद्र की उपासना होती थी। पुराण काल में मूर्ति पूजा जब प्रचलन में आई तब शिवलिंग की पूजा स्थापित हुई। लिंग पुराण और शिव पुराण, इन ग्रंथों ने लिंग पूजा का विधिवत ध्यान स्पष्ट किया। इस प्रकार शिवलिंग पूजा कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि युगों की साधना का परिणाम है। शिवलिंग से जुड़ी कुछ विशेष कथाएं भी हैं, जैसे कामदेव दहन कथा। जब शिव समाधि में लीन थे तब कामदेव ने उन पर पुष्पबाण चलाया, शिव ने तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। उस समय जो तेज निकला वह लिंग के रूप में प्रकट हुआ। तभी से शिवलिंग पर भस्म और जल अर्पित करने की परंपरा बनी। अब आइए समुद्र मंथन। समुद्र मंथन और शिवलिंग। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब देव दानव घबरा गए। तब शिव ने वह विष पिया और कंठ में धारण किया। कहते हैं उस समय भी शिवलिंग पर जल अर्पण करके उनके ज्वलनशील विष को शांत किया गया। शिवलिंग का पूजा का महत्व और नियम जानना चाहेंगे ना हम लोग, तो आइए जानते हैं। बंधुओं, शिवलिंग की पूजा बहुत सरल है। बेलपत्र, जल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक कीजिए, पूजा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, पूजा हो जाएगा। भस्म, धूप और दीप का अर्पण कीजिए, पूजा हो जाएगा। शिव पुराण कहता है लिंग पूज्यं सर्वदेव नित्यं शुद्धं निरामयं यह पूज्यति भक्तया तु तस्मै पुण्यं नश्यति तो कदा। अर्थात जो भक्त शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अब हम सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग का महत्व क्या है वो हम सभी जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। विशेषकर ज्योतिर्लिंग स्थलों पर जब वैज्ञानिकों ने ऊर्जा मापी तो पाया कि वहां की कॉस्मिक एनर्जी सामान्य स्थानों से कई गुना अधिक है। इसलिए ध्यान करने वाले संत कहते हैं शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करने से मन शीघ्र शांत होता है और साधक को आत्मिक सुख अनुभूति होती है, यानी आत्मिक अनुभव मिलता है। तो शिवलिंग से हमें क्या संदेश मिलता है इस संबंध में भी न जानना होगा। बंधुओं, जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो यह हमें 3 गहरे संदेश देता है, 3 मुख्य संदेश देता है। कौन कौन? तो पहला है निराकार की उपासना। भगवान केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है, यह निराकार रूप में भी है। दूसरा, शिव शक्ति का संगम। जीवन तभी संभव है
जब चेतना और ऊर्जा मिले। तीसरा, अनादि अनंत, आत्मा शाश्वत है, जीवन का अंत नहीं है। अब हम सभी निष्कर्ष के रूप में भी कुछ बातें कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव ही सृष्टि का आरंभ है और शिव ही अंत है। पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं बल्कि अपने अहंकार को गलाना है। शिवलिंग हमें निराकार ब्रह्म से जोड़ता है, इसलिए जब भी आप शिवलिंग के समझ जाएं, यह न सोचे कि आप केवल जल अर्पित कर रहे हैं। सोचे कि क्या सोचे? सोचे कि आप अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और मोह को अर्पित कर रहे हैं। तो आइए अंत में हम सब मिलकर शिव का स्मरण करें और सभी कोई मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो का विराम यहीं पे हो रहा है। बस वही निवेदन कि आप सभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अच्छा लगे तो अन्य भाई बहनों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आप न भूलेंगे, इस बात को ध्यान रखें। फिर से आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।